हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि ये 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है, समझिए आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। आप क्या करिए, इसे जल्दी ही रट जाइए, जो कि परीक्षा में आने वाला सवाल है। इतना वीवीआई सवाल है, मैं आपको क्या बताऊं। मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, मैं चुन चुन कर लाया हूं। एक क्वेश्चन समझिए इस साल 1 नंबर आपका हो जाएगा। यदि आप 40 को सही कर रहे हैं तो पक्का आपका समझिए 40 तो सही हो रहा है। लेकिन आप इस वीडियो को छोड़िए मत। और आप कितना तैयारी किए हैं साइंस में, आज ही आपका इस वीडियो में पता चल जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं, एक प्रकार की ये क्वेश्चन निचोड़ है, वीवीआई टारगेट से, क्वेश्चन बैंक से कहां कहां से खोज खोज कर लाया गया है, जो कि सीधे परीक्षा में आ रहा है। अब देखिए, मैं आप खाली हमें 10 से 9 मिनट समय दीजिए, वीडियो का हो जाएगा, खलास हो जाएगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट में बताइए 40 में आपका कितना मार्क्स आया। इसी तरह मैं हर विषय का वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप क्या करिए, हो सकता है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए, ना तो एक बार वीडियो चला जाएगा तो फिर ये चैनल नहीं भेटाएगा। ठीक है, अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आइए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन आधा अधूरा वीडियो नहीं देखना है, वीडियो आपको पूरा देखना है। तो आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहिल के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल और वीवीआई सवाल है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, इनको ऊर्जा कौन देता है? तो याद रखिएगा, नाभिक संलयन देता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो याद रखिएगा, 1/v+1/u बराबर 1/f। ये कौन सूत्र है? तो ये दर्पण सूत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 2026 के लिए है, आएगा ही तो आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, टिंडल प्रभाव का, टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। आखिर टिंडल प्रभाव कहाँ देख सकते हैं? तो आप याद रखिएगा, जंगलों में देख सकते हैं। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी तरह वीवीआई सवाल है। अब बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारे को टिमटिमाना का व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? आखिर तारा क्यों टिमटिमाता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप याद रखिएगा, अपवर्तनांक के सिद्धांत पर आधारित है। इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, 2026 के पेपर में आएगा ही तो आएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। का होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का मान याद रखिएगा 6 एम्पियर होगा। अगला वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में छप गया, समझिए। किस उपकरण में धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है? तो याद रखिएगा, कुंडली में ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक का चिन्ह होता है, साफ वो कह लीजिए उदासीन होता है। 8 नंबर सवाल देखिए, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा, बहुत अधिक होता है। लघु पथन में विद्युत धारा का मान का होता है? बहुत अधिक होता है। लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन लगा लीजिए, 2026 के पेपर में आएगा ही आएगा। चुंबक विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किए थे? चुपके से इसे क्या करिए, रट मारिए, पेपर में आने वाला, हाला गुला मत करिएगा। तो याद रखिए, ये किसने किए थे? फराडे ने किए थे। चुपके से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर वीवीआई सवाल है। एक उत्तल लेंस होता है, लिखने के लिए 2 नंबर और 1 नंबर, 3 नंबर में हो सकता है तो आ जाए। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस कैसा लेंस है? तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इस तरह का होता है। और उत्तल लेंस इस तरह का होता है।
हो सकता है तो दोनों में लिखने के लिए आ जाए। अगला सवाल लगा लीजिए, 2026 के पेपर में आएगा ही आएगा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, v बटा में u होता है। लगा लीजिए ये भी सवाल VVI 2026 के पेपर में आएगा। गोलीय दर्पण की फोकस समानांतर एवं वक्रता त्रिज्या होती है, तो इनकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आप लोग जानते हैं R बराबर 2f होती है। ए ऑप्शन क्या है, सही है। तब 12 ठो ऑब्जेक्टिव जल्द ही समाप्त कर लिए हैं। तो आप सोच लिए मन में कितना 12 अभी सही हुआ है, अभी और ऑब्जेक्टिव 28 तो है। आप पूरी वीडियो देखकर तब कमेंट में हमें बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। मानव नेत्र है जो हम लोग का आंख है, आखिर वो कैसा है, तो याद रखिएगा हम लोग का आंख कैसा है, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस कैसा बनाता है, तो वास्तविक और उल्टा बनाता है। क्वेश्चन पीछे मिला था। मानव नेत्र वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में से किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र का वास्तविक प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। अगला सवाल VVI सवाल है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, आखिर ये सिद्धांत किस पर आधारित है, VVI सवाल है तो विद्युत चुंबकीय पर। अगला लगा लीजिए 2026 के पेपर में आएगा ही आएगा। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, का पूछा है क्वेश्चन, नहीं है। तो इनमें ले याद रखिएगा राइट आंसर नाभिक ऊर्जा होगा। जीवाश्म, अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर VVI सवाल है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, आखिर इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन कोयला है। अगला सवाल 18 नंबर VVI सवाल है। जिस वस्तु में प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। अब देख लीजिए कितना VVI सवाल है, इनपुट है, तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला सवाल VVI आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2026 के पेपर में छपेगा। खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग को माना जाता है। कौन खतरा के लिए हानिकारक है, तो याद रखिएगा लाल का है खतरा के लिए हानिकारक माना गया है। अगला 20 नंबर सवाल देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। एक जल और एक सेकेंड के अनुपात को क्या कहा जाता है, तब 20 के राइट आंसर याद रखिएगा 1 वाट, 1 W कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन VVI सवाल है। देखिए चुंबकीय सजातीय ध्रुव का बीच होता है, तो इनके बीच क्या होता है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा होता है प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। विद्युत मोटर का परिवर्तन करता है, आखिर विद्युत मोटर परिवर्तन क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 23 नंबर क्वेश्चन 2026 के पेपर में सीधे छप गया, समझिए। आप इसे सही करिए, जरूर सही करिएगा। लेंस का क्षमता का SI मात्रक है, आखिर लेंस का क्षमता का SI मात्रक कौन है, तो मीटर इनवर्स 1। आकाश का रंग आ जाएगा 2 नंबर में लिखने के लिए चाहे 1 नंबर में। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, आखिर आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के परिकिरणम के कारण नीला होता है। VVI सवाल है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किए थे, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फराडे ने किए थे। VVI सवाल है। अगला प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर दर्पण का होगा, आखिर ये कौन दर्पण है, तो 26 के राइट आंसर याद रखिएगा ये दर्पण हो जाएगा समतल दर्पण। देखिए कितना VVI सवाल है। तो 26 में आपका अभी कितना मार्क्स हुआ, अभी नहीं कमेंट करना है, अभी पहले पूरी वीडियो शांत से देखिए, 40 ठो ऑब्जेक्टिव तब कमेंट करना है। और 14 ठो बचा है, पूरा अंत तक देखिए और थोड़ी ही देर के लिए वीडियो है। अच्छा लग रहा है तो अवश्य शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास।
ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अगला सवाल, एंथैल्पिक अम्ल का समवय क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इनका सब कहा जाता है एटी मीटर। अगला सवाल, भारत संगीत प्रणाली के संगीत के कितने सूत्र हैं? ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है हमें, तो याद रखिए 7 है, हो सकता है इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन लेकिन ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। वायुरोधी बर्तन के खाद संग्रहित रखने पर उपचयन की गति हो जाती है कितना? वीवीआई सवाल है, तो धीमे हो जाती है। अगला सवाल, नीचे दी गई अभिक्रिया का कौन सा कथन है? दो गो टूटकर एक बहुत बड़ा बना दिया, तो ये कौन कथन है? तो याद रखिएगा, ये कथन हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। अगला वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में आ गया, समझिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा श्वेत होता है। समीकरण इतना में प्रकाश का समीकरण है, देखिए दो ठो टूट, एक एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट कर और दो छोटे छोटे टुकड़ा में हो गया, तो ये कौन क्रिया कहलाती है? तो याद रखिएगा, ये क्रिया कहलाती है वियोजन क्रिया। कौन कहलाती है? वियोजन, मतलब वियोग हो गया। अगला सवाल देखिए, किस लाल लपतत आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? वीवीआई सवाल 2026 के लिए है, तो याद रखिएगा वो जल बनता है Fe3O4। अगला 35 नंबर वीवीआई सवाल है, हमारे शरीर का पीएच मान परास कार्य करता है, हमारे शरीर में पीएच मान कितना है? तो 7.0 से 7.8 तक। ये भी सवाल 2026 के पेपर में आएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। बैगनी पाउडर का अणु सूत्र है, तो इनका अणु सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा NaHCO3 है। अगला 3 ठो ऑब्जेक्टिव बचा है, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? क्या बताना है? आयनिक यौगिक है, तो याद रखिएगा CaCO2। अगला वीवीआई सवाल 2026 के, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजित नहीं करता है? ऑक्सीजन से कौन पदार्थ है जो संयोजित नहीं करता है? तो याद रखिएगा गोल्ड। गोल्ड माने सोना। शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है, वीवीआई सवाल, और ये भी वीवीआई सवाल। शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है तो वो कितना के कैरेट का होता है? तो याद रखिएगा 24 कैरेट होता है। अगला सवाल वीवीआई है, इसे ध्यान से करिएगा। वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितना है? वायुमंडल में CO2 कितना उपस्थित है? तो याद रखिएगा 0.03%। तो आकर यहाँ पर क्या हुआ? 40 ठो ऑब्जेक्टिव वीवीआई जो दमदार दमदार था, समाप्त हो गया। अब आप कमेंट में बताइएगा आपका 40 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले अपना ख्याल रखिएगा। और अभी तक ऐसे कुल वीडियो देखने के लिए आप क्या करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लेकिन कमेंट अवश्य करिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।